गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जानते हैं कि हम लोगों ने कल लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात किया था कि हम लैंड को कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने बताया था कि नेट जोन एरिया के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चरल एरिया है इन विच वी ग्रो मिनिमम वन क्रॉप इन ए वन क्रॉप ईयर। फिर मैंने बोला था नेट जोन एरिया के बारे में मैंने बोला था ग्रास जोन एरिया। मैंने बताया था कि ये वो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है जिसमें हम मोर देन वन क्रॉप ईयर में उगाते हैं, दैट इज है ना ग्रास जोन एरिया। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था फॉरेस्ट, अंडर कवर फॉरेस्ट। मैंने बताया था कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। फिर तीसरे नंबर पे मैंने बताया था कि बैरन लैंड कुछ ऐसी लैंड होती है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए काबिल नहीं होती है, एंड बैरन लैंड, वेस्ट लैंड। फिर मैंने बताया था मीडो, ग्रास लैंड, और फिर अदर दैन एग्रीकल्चर यूटिलाइजेशन लाइक सिटीज, मेकिंग होम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, माइनिंग्स, इन पर्पस यूज की जाती है। और फिर हमने बातें किया था फॉलो लैंड दो तरीके की मैंने बातें किया था कि फॉलो लैंड वो लैंड होती है जिनमें हम वन क्रॉप ईयर में फॉलो लैंड वो लैंड होती है जिसको हम आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर देते हैं। है वो एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट, बट एट प्रेजेंट टाइम इट इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्यों? टू रीगेन द फर्टिलिटी, ये मेन पर्पज होता है उसे आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आउट करने का। तो इस तीन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है वो हमें एक्सप्लेन करना है अबाउट लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या पढ़ा है बच्चों? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। आज टुडे वी हैव टू एक्सप्लेन। तो लैंड डिग्रेडेशन के अलॉट ऑफ रीजन है, ये इसके लिए ह्यूमन, मोस्ट ऑफ रीजन्स बिलोंगिंग फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी। तो क्यों ऐसा होता है कि मतलब व्हाट इज, पहले समझ लेते हैं व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन बेटे मोर फर्टाइल्स लैंड को बाय द ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से उसे लैंड को कम या अनइम्पोर्टेंट या अनफर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस नहीं कह सकते, द एक्टिविटीज, द कॉम्बिनेशंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ विच लैंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम मोस्ट फर्टाइल टू लेस फर्टाइल इज नोन एज ए लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, और इसके लिए अलॉट ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, अलॉट ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, अब ज्यादा प्लांट को काटना, ज्यादा ट्री को काटना, दैट इज नोन एज ए डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा जंगलों को काट करके सिटीज का फॉर्मेशन, सिटीज का एक्सपेंशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए फॉरेस्ट का काटना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द ट्रीज, जिसकी वजह से जमीन मतलब सॉइल फ्लो कर जाती है, सॉइल इरोजन होने लगते हैं। दीज आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। नंबर 2 देखते हैं बेटा, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स का बहुत ज्यादा अमाउंट में चराना, जिसकी वजह से जो एक बुशेस होती हैं या जो ग्रास होती है वो एनिमल्स काट देते हैं। और रिजल्ट है कि जब बारिश होती है या बहुत तेजी से मतलब हवाएं चलती हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जमीन का जो फर्टाइल पार्ट ऑफ अपर लेयर सॉइल होता है वो फ्लो कर जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये ओवर ग्रेजिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया करता है कि व्हिच आर द स्टेट व्हिच आर, बेटे यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, द स्टेट्स व्हिच आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द ओवर ग्रेजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओवर ग्रेजिंग से फेस होने वाले कौन कौन से स्टेट हैं जो ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन को फेस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे गुजरात, राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र।
ये वो स्टेट्स हैं which are facing the land degradation because of the overgrazing। और भी फैक्टर्स हैं बट इनमें ओवरग्रेजिंग भी एक फैक्टर्स है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो वो स्टेट्स नाम रखना कभी कभी एक नंबर पूछा जाता है which of the following is facing the problems of the लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द ओवरग्रेजिंग। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट होंगे। वो स्टेट होंगे गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा। ये 4 स्टेट याद रखना है which are facing the problems of the land degradation because of the overgrazing। याद रखना बच्चों, ये एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द which of the following स्टेट, उनमें इनमें 4 में से कोई एक दे देगा और बाकी अदर स्टेट दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेट लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ ओवरग्रेजिंग से फेस कर रहा है। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कोई एक होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा या महाराष्ट्र होगा। दीज इनमें से कोई एक। इसके बाद फॉल्टी मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मिंग फॉलोइंग, ठीक है, बहुत ढेर सारे हैं जहां पर ओवर इरिगेशन की वजह से क्या नाम से जैसे फॉल्टी मेथड का मतलब जैसे आता है ओवर इरिगेशन या ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। ऐसे स्टेट में जो ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन को प्रॉब्लम के फेस कर रहे हैं उनमें से याद रखना पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न राजस्थान। खासकर आपको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ये स्टेट्स हैं जो ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन को फेस कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी सॉइल, ये बहुत ज्यादा इरिगेशन या बहुत ज्यादा जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो भी हमारे लैंड डिग्रेडेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसके बाद डिगिंग एक्टिविटीज भी लैंड डिग्रेडेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। डिगिंग ऑफ द सॉइल मतलब डिगिंग ऑफ द अर्थ, एग्जाम्पल जैसे माइनिंग्स वगैरह, या डिगिंग ऑफ द मतलब डिगिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क भी लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। डिगिंग से क्या होता है कि बेटे सॉइल फ्लो कर जाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस और अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी फर्टाइल सो इट इज सपोर्टिंग फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स। जैसे जैसे नीचे जाएंगे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी। इसके बाद बच्चों माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज और उनसे रिलीज होने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं दे आर आल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन डिस्पोजल, जो शहरों से डिस्पोजल निकलता है या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जो डिस्पोजल निकलते हैं दे आर मेकिंग सॉइल अनफर्टाइल। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनिंग साइट्स, माइनिंग में तरफ जाओ तो बेटे बहुत ज्यादा माइनिंग की वजह से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं, रोड बनाना पड़ता है और बहुत ज्यादा एरिया में हम डिगिंग का एक्टिविटी करते हैं और जो मिनरल्स निकाला जाता है उसे जहाँ पर डंप किया जाता है वहाँ सब जगह की सॉइल जो होती है अनफर्टाइल्स हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय मिनरल प्रोसेसिंग फेज इन्वॉल्व द ग्रेडिंग स्टोन्स एंड सीमेंट्स। ये जो इंडस्ट्रीज होती है सीमेंट वगैरह होती है यहाँ पर भी बच्चों मिनरल्स जहाँ पर डंप करते हैं ये पत्थर वगैरह और उनको पिसाई पीस करके स्टोर किया जाता है। ये सारी चीज़ें लैंड डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने बताया कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो माइनिंग के लिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जो माइनिंग प्रॉब्लम की वजह से लैंड डिग्रेडेशन को फेस कर रहे हैं? तो उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका, ये वो स्टेट्स हैं जो माइनिंग प्रॉब्लम से लैंड डिग्रेडेशन को फेस कर रहे हैं। इसके बाद मिनरल्स प्रोसेसिंग से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो मिनरल प्रोसेसिंग से लैंड डिग्रेडेशन को फेस कर रहे हैं? तो इसमें कुछ एरिया है जैसे छोटा नागपुर का एरिया हो गया,